तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों नई अपडेट्स आ चुकी हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित। आप सभी को जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। सुस्त प्रक्रिया ने बढ़ाया है नई भर्ती का इंतजार और एक नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की यहां पर तैयारी है। 6 महीने की कार्य योजना प्रस्तुत हुई है, रोजगार पर जोर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बनाम बीटीसी। लटकी प्रक्रियाएं अगर प्राथमिकता है तो नई भर्ती कब? पीसीएस 2022 निःशुल्क कोचिंग शुरू होने वाली है, जल्द आवेदन करें। और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती प्रक्रिया। तो सारी अपडेट्स पर डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों देखा जाए तो अधिकारियों की हीला हवाली के चलते जो प्रक्रियाएं हैं वो लगातार लंबित रहती हैं और इन्हीं सुस्त प्रक्रियाओं के चलते जो नई भर्ती का इंतजार है वो और भी बढ़ जाता है। इसके जीते जागते उदाहरण कई भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि अगर हम सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग में अकेले देखा जाए तो 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। अकेले 68,500 शिक्षक भर्ती अगर बात की जाए तो इसमें जिला आवंटन जैसी दूषित प्रक्रियाएं हैं, जिनके सुधारने के लिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आवेदन लिए गए थे। और साथ ही साथ 5% आरक्षण का भी मामला है कि जो SC ST OBC वाले, SC ST को तो मिला था लेकिन OBC के उम्मीदवारों को 5% का कट ऑफ मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं मिला था। भूतपूर्व सैनिक जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन सभी को भी नहीं मिला था, तो वो मामला भी यहाँ पर चल रहा है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो 68,500 शिक्षक भर्ती की लंबित हैं। और फिर इसके बाद से देखा जाए तो 30-33 विवाद भी अभी लगातार चल रहा है और इसी के चलते जो रिक्त पड़े 22,000 पद हैं उन पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। और साथ ही साथ अब 69,000 पर अगर हम चर्चा करें तो 69,000 तो विवादों का गुत्था है। अगर इस विवादों के गुत्थी को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो विवाद है आरक्षण को लेकर है और 6800 आरक्षण का विवाद सरकार ने कबूला भी, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्तियां सुनिश्चित नहीं हो पाई हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो लगभग 1000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक अंक की वजह से फंसे हुए हैं। हाईकोर्ट ने इनको राहत भी दी थी, एक अंक उत्तर कुंजी वाला मामला जो था, लेकिन फिर भी हजारों नियुक्तियों के लिए अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनको भारांक का लाभ नहीं दिया गया था, तो वो शिक्षा मित्र लगभग 125 के करीब हैं, वो भी लगातार अपनी नियुक्तियों के लिए बाट जोह रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो 69,000 और 68,000 में पेंडिंग हैं। और इन्हीं का हवाला देते हुए विगत दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जब मुलाकात की गई, मुलाकात के क्रम में इंटरव्यू भी लिया गया, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि हमारी प्राथमिकताएं जो पुरानी भर्तियां हैं उनको सबसे पहले पूरा करना है। तो भाई जब पुरानी भर्तियों की प्रक्रियाओं को आप पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हैं तो कम से कम नई भर्तियों के अध्याचन वगैरह के बारे में भी तो बात की जानी चाहिए। आखिरकार जब पुरानी भर्तियां ही यहाँ पर प्राथमिकता हैं तो नई भर्ती कब आएगी? नई भर्ती का इंतजार कब खत्म होगा? छात्र 2 से 3 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षक भर्तियों को लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अभी तक कोई जो भर्ती की सुगबुगाहट है वो नजर नहीं आती है। और साथ ही साथ अगर हम देखा जाए तो TGT PGT नई शिक्षक भर्ती के लिए भी समायोजन का जो मामला है अभी तक लटका हुआ है।
और इस समायोजन के मामले के चलते नई टीजीटी पीजीटी के वैकेंट पोस्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं और वो शिक्षक भर्ती भी विज्ञापन के रूप में सभी अभ्यर्थियों के सामने नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अधिकारियों की दिशाहीन नीति व सुस्त कार्यप्रणाली के चलते असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकालने का काम अधर में फंसा है। उच्च शिक्षा निदेशालय में न अधियाचन तैयार हो रहा है, न उसे लेकर कॉलेजों से पत्राचार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नई भर्ती के लिए प्रतियोगियों को लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। नाराज प्रतियोगियों ने निदेशालय के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर जागो अधिकारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालो अभियान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2020 में अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पदों की भर्ती निकाली। प्रक्रिया अभी तक चल रही है। उच्चतर शिक्षा आयोग अभ्यर्थियों का साक्षात्कार ले रहा है। प्रतियोगी नई भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं कि दावा है कि एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4600 पद खाली हैं। प्रतियोगी विनोद कुमार का कहना है कि शासन ने वर्ष 21 में निदेशालय को नई भर्ती निकालने का निर्देश दिया है, इसके बावजूद निदेशालय अधियाचन नहीं तैयार कर रहा। तो देखिए शासन ने 2021 में ही निर्देश दे दिया, लेकिन 2020 बीतता जा रहा है, 1 साल लगभग होने को है, लेकिन जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पाया। इसी क्रम में देखा जाए तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर नई भर्ती जुलाई के बाद रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्र करने में जुटा है निदेशालय। पुरानी भर्ती कराने में व्यस्त हैं अफसर। तो ये चीजें निकल के आई हैं कि जुलाई के बाद ही जो अधियाचन है उस पर कार्रवाई खत्म होगी और जो रिक्त पद पर नया विज्ञापन है वो जारी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 50 की भर्ती प्रक्रिया पूरे होने के बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती शुरू करेगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो पहली बार 2 चरणों में होगी स्टाफ नर्स की परीक्षा। स्टाफ नर्स पुरुष प्रारंभिक परीक्षा 2017 प्रदेश के 2 जिलों प्रयागराज और लखनऊ के 38 केंद्रों में 10 अप्रैल यानी आज आयोजित की जाएगी। पहली बार यह परीक्षा 2 चरणों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व 1 चरण में परीक्षा होती थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ पूरा करने के लिए यह बड़ा निर्णय लिया हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बनाम बीटीसी मुद्दे पर। दोस्तों देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी का मुद्दा हमेशा चाहे भर्ती आए चाहे ना आए, लेकिन ये चलता रहता है। एक्चुअली क्या है कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। राजस्थान की जो सरकार है वो कतई नहीं चाहती है कि बीएड के छात्रों को लेवल 1 में सम्मिलित किया जाए। वहां के मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा था कि हम जो है डीएलएड छात्रों के लिए उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लेवल 1 में सिर्फ डीएलएड को रखेंगे, बीएड को हम लेवल 2 में ले जाएंगे। यही विवाद चला, सिंगल बेंच डिवीजन बेंच से होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन उसी विवाद को ग्राउंड बनाकर, चूंकि देखिए हाई कोर्ट का आदेश है और उस पर देखा जाए तो नजीर बनता है, और विभिन्न जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी क्या करते हैं कि इसी प्रकार से उसके आर्डर के तहत आदेश दे सकते हैं। तो इस वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आदेश हो गया और जो यूपी टेट का रिजल्ट है वो कोर्ट के अधीन कर दिया गया। अब छात्र यहाँ पर देखा जाए तो और सक्रिय हो गए हैं, चाहे वो डीएलएड के छात्र हो चाहे बीएड के छात्र, क्योंकि बीएड के छात्रों को तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई याचिका है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप सभी को बीएड बनाम बीटीसी छोड़कर अभी सिर्फ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लगातार बेसिक शिक्षा मंत्री जी पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लटकी प्रक्रियाओं पर तो बात कही है लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कोई बात नहीं की। और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन जो हुआ था उसमें अगर देखा जाए तो जो छात्र शिक्षकों का अनुपात है वो लगभग बराबर नजर आ रहा है, लेकिन उसमें एक चीज बिल्कुल से है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मित्रों के लाखों पद हैं उनको जोड़ करके वो जो शिक्षकों का पद है वो निकाला गया है, और इसी वजह से जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो मेंटेन्ड दिखाई पड़ रहा है। तो भाई शिक्षा मित्र तो सहायक अध्यापक के रूप में काउंट नहीं होंगे, तो कम से कम 1 लाख पद तो मोटा मोटी यहाँ पर रिक्त ही हैं, तो उनको यहाँ पर निकाला जाना चाहिए। और आप लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दें और साथ ही साथ सभी लोग आरटीआई जरूर डालें।
आरटीआई के माध्यम से सूचना एकत्रित करें कि आखिरकार किस जिले में, जिलेवार आरटीआई भी डाल सकते हैं और प्रदेश के हिसाब से भी आरटीआई डाल सकते हैं। तो उसमें जरूर पता चलेगा कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में कितने रिक्त पद है और उन्हीं के आधार पर आप कार्य कर सकते हो, क्योंकि आरटीआई का आंकड़ा एक आधिकारिक आंकड़ा होगा, उससे अधिकारी भी मुकर नहीं सकते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो पीसीएस 2022 की निःशुल्क कोचिंग शुरू होने वाली है, इसके लिए जल्द आप आवेदन करें। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पीसीएस प्री 2022 है, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इच्छुक अभ्यर्थी 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक बैंक रोड चौराहे के पास निकट स्थित गांधी अकादमी संस्थान प्रयागराज के कार्यालय से प्रवेश फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। कक्षाएं 14 अप्रैल से प्रतिदिन 5 घंटे चलेंगी। नियमित टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी। यहां पर एडीएम, एसडीएम, पीसीएस संतोष यादव, इस प्रकार के बहुत सारे नाम आप यहां पर देख सकते हैं और उसके आधार पर आप देख सकते हैं कि ये अधिकारीगण आपको बेहतरीन मार्गदर्शन उपलब्ध करवाएंगे, वो भी निःशुल्क। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती प्रक्रिया की। तो दोस्तों लेखपाल भर्ती प्रक्रिया सबसे लास्ट में ही शुरू होगी और इसके पहले एएनएम जैसी जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और एक अधिकारी के माध्यम से ये सूचना मिली है कि जो लेखपाल भर्ती की परीक्षा है वो जुलाई माह में कराने की तैयारी है और इसके लिए आपका जो परीक्षा कैलेंडर है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। तो जुलाई कितने दिन ही बाकी हैं, अप्रैल बीत ही गया समझिए आधा, तो मई हो गया, जून हो गया, 2-2.5 महीने का वक्त है आप सभी के पास। तो लेखपाल भर्ती की जो तैयारी है वो लगातार करते रहें और प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले लगातार इसकी मांग भी करें। दोस्तों देखा जाए तो जेईई समेत 1770 पदों पर नियुक्तियां 6 माह में होंगी। यहां पर देखा जाए तो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा 18 से 21 के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग को 1770 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजने के बावजूद नियुक्तियां नहीं हो पाई। आवेदकों के साथ ही विभाग भी भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ाने और पूरी होने का इंतजार कर रहा है। सरकार को भेजे गए कार्य योजना में विभाग ने अगले 6 महीने के अंदर अधियाचनों के सापेक्ष नियुक्तियां कराए जाने के प्रयास को प्रमुखता से शामिल किया है। तो यहां पर दोस्तों 100 दिनों के अंदर लिपिकीय संवर्ग में रिक्त 55 पदों का जो अधियाचन है वो भेजा जाएगा। तो देख सकते हैं ये मामला आपको दिख रहा है कि विभाग ने आगामी 6 महीने की जो कार्य योजना है वो तैयार की है और उसमें रोजगार सृजन को प्रमुखता से लिया है। लिखा गया है कि विभाग में रिक्त राजपत्रित, अराजपत्रित पदों व सीधी भर्ती के सहायक अभियंता, अवर अभियंता, लिपिक वर्ग के रिक्त पदों के लिए भेजे गए अधियाचन के सापेक्ष नियुक्ति कराए जाने का प्रयास तेज किया जाएगा। इस दौरान लिपिक वर्ग के रिक्त 30 पदों का अधियाचन भी आयोग को भेजा जाएगा। विभाग ने लिखा है कि रिक्त पदों पर नियुक्तियां हो जाने से रोजगार सृजन होगा और विभागीय कार्यक्षमता बढ़ेगी। नियुक्तियां हो जाने से विकास कार्यों में भी तेजी आएगी, जिससे आमजन को लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो सभी विभाग हैं लगातार अपनी कार्य योजनाएं दे रहे हैं, कोई 100 दिन की तो कोई 6 महीने की, कोई 1 साल की भी। तो देखते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की कार्य योजना कब यहां पर आती है और उसके आधार पर देखते हैं कि कब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो देने की तैयारी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।